भगवान की तरफ अपनी बुद्धि को लगाकर। इसमें है ट्रांसफॉर्म डिसअपॉइंटमेंट इनटू हिज अपॉइंटमेंट। ये मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी, थोड़ा सा इंग्लिश में है, परंतु प्लीज लेट्स सी हाउ दिस कैन हैपन ड्यूरिंग डिसअपॉइंटमेंट। Gita wisdom sets the conceptual foundation by educating us that among all our external and eternal assets, devotion alone stays eternally with us. Moreover, among all our assets, devotion alone will propel us to eternal destination, the realm of sublime spiritual love, Krishna's personal abode. That's why Gita urges us to recognize cultivating devotion as life's foremost goal. Our worldly goals are valuable to the extent they aid us and others in cultivating devotion. Otherwise, from the perspective of eternity, they are distractions that devour our precious time. When we attain material success, they frequently infatuate us with hopes of similar future successes. तो इसीलिए क्या लिखा है कि इटर्नल गेन में हम इन डिसअपॉइंटमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट्स हम लोगों को भौतिक जगत में होते हैं, उनको डाइवर्ट करके हम उनको स्पिरिचुअली गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी भगवान की इच्छा है कि अगर ये नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है, कई बार बहुत भौतिक जगत में आदमी निराश होकर भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करता है। महारानी कुंती ने क्या बोला था कि भगवान इतने दुख दीजिए कि मैं 24 घंटे आपको याद करती रहूँ, या आप 24 घंटे हमारे साथ रहें। जब आदमी दुखी होता है, जब कहीं समझ में नहीं आता है ना, तब भगवान के पास जाता ही है। कभी कभी पंडितों की शरण में जाते हैं, जन्म पत्री देख के बताओ क्या कर लें जिस तरह ये भी शांत हो जाए, वो भी शांत हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे जो 24 घंटे कर सकते हैं और जिससे कि हमेशा के लिए इस जंजाल से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन्वेस्ट करना है किसको? भाव को। और भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है एंड इज द वे टू अल्टीमेट नॉलेज। भाव ही जो है वो लक्ष्य है। एक्चुअली हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि भगवान के प्रति भाव इकट्ठा करके भक्ति में लगे। भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। और बुद्धि, भगवान कहते हैं अगर 24 घंटे कीर्तन करोगे तो बुद्धि तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि 24 घंटे जब कीर्तन करेंगे, कीर्तन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ जप करेंगे। कीर्तन का मतलब भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे, औरों के साथ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान के उपदेश के विषय में चर्चा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे प्रेम से कीर्तन हो जाएगा। जब किसी के बारे में 24 घंटे सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके बारे में उनसे फिर प्रेम, कहते हैं ना जितना पास में रहेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। तो जितना उनके पास में रहेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी भक्ति बढ़ेगी, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी ही हम आवाज़ सुन सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना उसकी कॉन्शियसनेस तो मर गई, बोलती नहीं, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस को सुना ही नहीं तो फिर वो मरी जाएगी ना नेचुरली। तो इसीलिए भगवान के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? सततम कीर्तयन्तु सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ मेरा भजन करो। 24 घंटे प्रेम के साथ भगवान का भजन करो, भगवान को हृदय से याद करो, भगवान की कथाएं, भगवान कहते हैं करो, सब कुछ भगवान की सेवा में करो, छोटे से छोटी चीज़ करो। ऐसा कुछ नहीं है कि सब एकदम से बड़ा कर डालो, नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। तो जब धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं मैं ही बुद्धि दूंगा, भगवान ही हमारी बुद्धि फिर ऐसी कर
घंटे ही हम उनको याद करते रहेंगे और कहीं हमारी बुद्धि जाएगी नहीं। यही इस मनुष्य देह का सर्वोच्च लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पा सकेंगे, 24 घंटे आनंद में रहेंगे, 24 घंटे कीर्तन करेंगे, 24 घंटे आनंद में रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे भगवान का संग करेंगे। और भगवान क्या है? सत चित आनंद, सनातन और सत्य चित्त आनंद। तो जब उनके स्वरूप के साथ हम 24 घंटे जुड़े, क्योंकि स्वरूप तो हमारा भी सच्चित आनंद है, लेकिन हम लोग सब भूल गए हैं। तो जब उस संबंध को वापस स्थापित करेंगे तो वही सत्य चित्त आनंद के स्वरूप में हम भी रहेंगे। और फिर ये भौतिक जगत के कितने भी एडवर्स से एडवर्स सिचुएशंस आए, उनको फेस करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशंस में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा भाव भगवान के साथ जुड़ गया है, उनके साथ क्योंकि प्रेम हो गया है, तो किसी तरह की कोई हमारी अपेक्षा ही नहीं है। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा सेज यू जस्ट हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज 24 घंटे सतताम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से परिवर्तित हो जाएगी। धीरे धीरे होता है। हम लोग सोचते हैं आज सुने, कल ऐसा हो जाए भगवान सामने आके खड़े हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। जितने भी बड़े भक्तों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उसमें यही आता है ना कि भगवान उनसे वार्तालाप करते थे, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान के साथ ही रहते थे। उनका भाव सारा 100% भगवान के अंदर इन्वेस्टेड था, बुद्धि सारी उनके साथ इन्वेस्टेड थी। हर टाइम उनका टाइम कहाँ जाता था? उन भगवान के बारे में कीर्तन करने में जाता था, सुनने में, पढ़ने में, सेवा करने में, उनकी अर्चना करने में, आरती करने में। जब 24 घंटे हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर भगवान हमको ऐसी बुद्धि अवश्य देंगे जिससे कि हम उनके और नज़दीक जा सकें, हम और सेवा करेंगे, भगवान हमें और बुद्धि देंगे। तो ये क्या है? इसमें सिर्फ गेन ही गेन है। देयर इज नो लॉस सिचुएशन, ओनली गेन सिचुएशन। तो और भगवान क्या आश्वासन देते हैं? हर जगह भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम ये करो तो सही, मैं दूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। वो क्या है? जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करना है, लेकिन करना हमें पड़ेगा। अपनी बुद्धि को और अपने आप को डंडे से मार मार के करना पड़ेगा। पहले इनिशियली ज़बरदस्ती करेंगे और फिर जब भाव और प्रेम डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करेंगे। फिर कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। भक्त को कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है, उसको बाकी सब चीज़ें मिथ्या, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। भक्त को कुछ और नहीं अच्छा लगता है एक्सेप्ट भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन, भगवान के विषय में कुछ भी उसको अच्छा लगता है। चर्चा करना, चर्चा सुनना। भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं सिर्फ कह ही सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ। जहाँ साधु कीर्तन करते हैं, भक्त वहाँ जाकर बड़े प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि भक्त अपने आप को कभी भी सर्वोपरि या उच्च नहीं मानते। उनको सुनने में भी उतना ही आनंद मिलता है जितना कि भगवान का कीर्तन करने में आनंद मिलता है। इट इज़ द सेम। तो हम लोगों को क्या स्ट्राइक करना है? इमोशन और बुद्धि का बैलेंस स्ट्राइक करके और भक्ति में आगे बढ़ना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसीलिए आए थे, भक्तावतार बोलते हैं उनको, कि 24 घंटे कीर्तन करना सिखा सके। चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो कहीं ये नहीं आप सुनेंगे कि उन्होंने कुछ और किया है एक्सेप्ट चैंटिंग। उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, उन्होंने कोई सिर्फ 8 शिक्षाष्टकम, उसके अलावा कोई उनके उपदेश नहीं है।
और उन्होंने भक्त की तरह ही, क्योंकि भक्त को ही फॉलो कर, जिनको भक्ति नहीं आती है वो क्या भक्ति सिखाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने भक्त का अवतार धारण किया, अपने आप को भक्त के रूप में यहाँ पे लेके आए कि जिससे भक्ति वो सिखा सके, तभी फॉलो कर सकते हैं ना उनके फुटस्टेप्स में, क्योंकि वो खुद भक्त हैं। तो जो भक्त नहीं होगा वो क्या भक्ति सिखाएगा। जिसको भगवान के विषय में कुछ पता नहीं होगा वो क्या भगवान के बारे में बताएगा। तो भगवान इसलिए स्वयं इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने आप स्वयं आकर हम जीवों को, हम पर कृपा करके हम लोगों को भक्ति सिखाते हैं। और क्या करेंगे वो हमारे लिए। भौतिक जगत में इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें हैं सबसे, भगवान तो सब कुछ प्लेटर पे करके हमको दे रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। वी हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। उसको अपनाना है बस, तो हमारे जीवन की असली सफलता की सीढ़ी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। भक्त कभी ये नहीं चाहता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं। भक्त चाहता है 24 घंटे में भगवान की सेवा में लगा रहूं। यही भक्त की चाहत है और कुछ भक्त की चाहत नहीं। तो भगवान कहते हैं ये सब करके देखो, फिर ऑटोमेटिकली मेरी सेवा में और कीर्तन में लगे रहोगे, क्योंकि प्रेम इतना डेवलप हो जाएगा तब तक कि उसके अलावा और कुछ भाएगा ही नहीं। तो आज गौर पूर्णिमा वाले दिन हम लोग सबको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हम लोग सततम तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, हमको भगवान का भजन प्रीतिपूर्वक करना है, ना कि जोर जबरदस्ती से करना है। टू बिगिन विद जोर जबरदस्ती से भी करें तो भी कोई बुराई नहीं है। वो हम लोगों को सबको करना है। और आज गौर पूर्णिमा के इतने शुभ अवसर पर अपने आप को भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में समर्पित करना है। हरे कृष्णा।